सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट ई क्लासेस और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन की बटन प्रेस कर दीजिए। देखिए आज हम लोग वर्ग निकालने की विधि सीखेंगे। तो आप देखिए इसमें हम लोग आज क्या सीखने वाले हैं। ठीक है, आप आसानी से आपका अगर इसको वर्ग करना है तो आप कैसे फाइंड करेंगे, और ऐसे अगर आपका नंबर लिखा हुआ है तो आप इसका वर्ग कैसे जल्दी से आप निकाल पाएंगे, और आपका अगर ये वर्ग लिखा हुआ है तो क्या आप निकाल पाएंगे जल्दी से। तो इसी के बारे में हम डिटेल से शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम लोग कैसे निकालेंगे उसको हम लोग समझेंगे। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। मैं नीरज सर नॉलेज पॉइंट ई क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। आप चलते हैं अपने वीडियो की ओर। देखिए क्या है, देखिए ध्यान से। वर्ग निकालने की विधि के लिए हम लोग दो चीज़ें फॉलो करेंगे। वो कैसे? एक तो हम लोग जैसे जनरल करते हैं वो तरीका है, दूसरा आप देखिए क्या तरीका हो सकता है। देखिए डुप्लेक्स कॉम्बिनेशन प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, इसके लिए आपको दो बातें याद रखनी। पहला आपको क्या याद रखना है, ए स्क्वायर। पहला आपको क्या रखना है, ए स्क्वायर और 2ab। बस आपको सिर्फ दो बातें ही याद रखनी है। क्या क्या? ए स्क्वायर कॉमा 2ab। ओके, तो ये दो बातों का मतलब क्या है, इसका हम क्या बताना चाहते हैं, आप थोड़ा ध्यान से समझिए। ठीक है, आप देखिए हम पहला नंबर ले लेते हैं। आपको मान लीजिए आपको 34 का स्क्वायर करना है। ओके, क्या करना है, 34 का आपको स्क्वायर करना है। अगर तो आप इसको कैसे ईजिली फाइंड करेंगे वो आप देखिए। आप पहले क्या किया करिए, इस लास्ट वाले नंबर का स्क्वायर करिए। 4 का स्क्वायर तो आप जानते ही हैं क्या होता है, 16। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर अगर 16 होता है तो आप 6 लिखेंगे। 1 आपका कैरी हुआ, यानी कि 1 आपका हासिल हो गया। ठीक है, अब इन दोनों का आप क्या कराया करिए, मल्टीप्लाई। 4 3 जा 12, 4 तिहाई 12। ठीक है, फिर उसमें देखिए ए इंटू बी, दोनों का हमने मल्टीप्लाई करा दिया, और फिर 2 का आप मल्टीप्लाई और कराया करिए। ठीक है, तो 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24। ओके, यानी 12 दूनी 24। अब ये जो आपका कैरी था उसको आप जोड़ लीजिए तो आपका आ जाएगा 25। ओके, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5। अब आपका क्या कैरी हुआ, 2। ओके, अब आप देखिए आपके पास 3 बचा, आप इसका भी स्क्वायर करिए। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 और प्लस ये 2 जो आपका कैरी था हासिल जो था, तो 9 और 2 आप ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 11। ओके, 9 और 2 आपका क्या आ गया, 11। ये आपका आंसर है 34 का स्क्वायर। अब आप इसमें अगर कोई डाउट है तो आप एक और भी देख लीजिए। अगला एक और ऐसे 2 डिजिट में आपका कोई भी ऐसे नंबर्स आते हैं तो आप इजीली निकाल सकते हो। आप बस मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझिए, आप मेरी बात को ध्यान से समझिए। ठीक है, देखिए अब आपको मान लीजिए इसमें एक नंबर है क्या, 79, और उसका आपको करना है स्क्वायर। तो आप 79 का स्क्वायर आप कैसे निकालेंगे वो भी आप ध्यान से देखिए। आप देख लीजिए, मान लीजिए 9 है। ठीक है, 9 का आप स्क्वायर करिए, क्या आ जाएगा 81। तो 8 आपका कैरी हुआ, फिर 9 7 जा, ठीक है 63 का आप डबल कर दीजिए। ओके, तो डबल आपका क्या आ जाएगा 126। ठीक है, 8 और 6 14, 2 और 1 3 आ जाएगा। तो ये आपका हो गया 4। अब आप 7 का स्क्वायर करिए, क्या आएगा 49। चूँकि आपका ये कैरी था तो 49 और प्लस 13 आप ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 9 और 3 हो जाएगा आपका 12 और 4 1 5 6। तो ये आपका आंसर आ गया। ओके, बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, आगे देखिए आप एक दो नंबर हम और ले लेते हैं, आपको थोड़ा समझने में आसानी हो जाए। देखिए एक दो नंबर हम और कौन से ले लेते हैं, ज़रा देखिए हम और भी कोई ले लेते हैं। मान लिया हमने ले लिया 23।
क्या ले लिया हमने 23। आप देखिए एक और क्वेश्चन ध्यान से समझ लीजिए, फिर आप कभी नहीं भूलेंगे, निश्चित है आप बहुत जल्दी स्क्वायर निकाल लेंगे किसी भी नंबर का हो। ठीक है, 2 डिजिट है, हम 3 डिजिट का भी आपको बताएंगे अभी। देखिए 3 है, 3 का स्क्वायर करिए 9। देखिए एक ही स्टेप में करिए। अब 3 2 जा 6, 6 में 2 का मल्टीप्लाई कराइए तो क्या आ जाएगा 12 और आपका इधर कैरी तो कुछ है नहीं, 2 हो गया। ओके, अब आपका 1 कैरी हुआ, 2 2 जा 4 और 1 आपका 5 2 9, ये आपका आंसर है। ओके, आपको अगर थोड़ा प्रॉब्लम हुई हो समझने में तो हिंदी में देख लीजिए। 3 का स्क्वायर करिए, 3 का आप वर्ग करिए तो क्या आता है 9। ठीक है, 3 दूनी 6, 6 में आप 2 का मल्टीप्लाई कराइए तो क्या आएगा 12, 6 दूनी 12 और इसमें कोई हासिल तो था नहीं तो 12 में 2 ही लिख लीजिए। ओके, एक आपका हासिल हो गया। अब 2 दूनी 4 स्क्वायर करिए, 2 दूनी 4 और एक आप जोड़ दीजिए तो कितना आ गया 5 2 9। ये हमने आपको एक छोटी डिजिट से बताया। अब आप इसको और बहुत से ऐसे क्वेश्चन बना करके 23 4 5 ऐसे आप 99 तक जाएंगे और आप सब ऐसे ट्राई कर लेंगे तो निश्चित आपको बहुत आसानी से आगे आप कर लिया करेंगे और आप अच्छे से इसको सीख भी जाएंगे। ओके, तो अब हम देखिए इसको हम लोग 3 डिजिट में करते हैं। ठीक है, तो देखिए 3 डिजिट के लिए हम लोग सीखते हैं। ठीक है, देखिए 3 डिजिट के लिए आपके पास क्या है, हमारे पास मान लीजिए लिखा हुआ है 3 4 6। क्या लिखा हुआ है 3 4 6। तो आप देखिए इसमें क्या करते हैं, देखिए 6 है तो आप 6 का करिए स्क्वायर तो क्या आ जाएगा आपका 36। 3 आपका हो गया कैरी। ठीक है, आप देखिए सॉरी हाँ ठीक है, 6 का स्क्वायर किया 36, 6 आपका कैरी हो, सॉरी 6 आपने लिख लिया, 3 आपका कैरी हो गया। अब देखिए 6 चौको 24, 6 4 जा 24 का आप 2 में मल्टीप्लाई कराइए तो क्या आ जाएगा 48। ठीक है, 8 और 3 11 यानी ये आपका 51 आएगा। ओके, तो ये आपने एक यहाँ पर लिख लिया। अब आप देखिए अब क्या करते हैं, अगला स्टेप होता है इसका इसमें मल्टीप्लाई। ओके, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18 तो आपका यहाँ पे कितना कैरी था 5th और 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 18 का आप 2 में मल्टीप्लाई कराइए तो 18 दूनी 36। ठीक है, और ये 4 बीच में है ना तो 4 का आप स्क्वायर करिए 36 यानी ये 16 हो गया। 6 6 12 और 5 17 की 7 हासिल आया, 1 3 1 4 और 1 5 57 में से आपने 7 यहाँ पर ले लिया। अब आपका कैरी क्या हुआ, अब आपका कैरी हुआ है 5। ठीक है, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। ओके, तो अब आपका कैरी है 5। अब आप देखिए आगे क्या करेंगे 3 4 जा करेंगे। ठीक है, 4 3 12 दूनी 24, 24 में आप 5 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 29 में आप यहाँ 9 रख लेंगे, 2 आपका कैरी हो जाएगा। अब आप करिए 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और 2 कितना हो गया 11 तो आप यहाँ पे रख दीजिए, यही आपका आंसर है। ओके, बात आपको समझ में आ रही, ये आपका आंसर हो गया। ओके, आप और एक दो देख लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। देखिए अब हम ले लेते हैं 103। क्या ले लेते हैं 103। ओके, 103 में देखिए आप क्या करिए 3 का स्क्वायर करिए, आपके पास आएगा 9 और आप इसका इसमें कराइए मल्टीप्लाई। 3 का आप 0 मल्टीप्लाई कराएंगे 0 आएगा, 0 का आप 2 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा 0 ही आएगा। ठीक है, फिर आप कराइए 3 का मल्टीप्लाई 1 में, 3 एक कम 3 और फिर 2 का यानी कि आ गया आपके पास 6। 0 का स्क्वायर करिए और इसमें आपको जोड़ दीजिए तो 6 ही रहेगा तो आप यहाँ पे 6 ले लीजिए। फिर आप 1 का 0 में मल्टीप्लाई और इसका 2 में मल्टीप्लाई तो आपका क्या आ जाएगा 0 और 1 का आप स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 1, चूँकि कोई हासिल या कैरी था नहीं तो ये आपका आंसर। देखिए बहुत आसानी से आ गया। अब आपके पास अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है वो भी हम देख लेते हैं एक और क्वेश्चन करके। तो देखिए क्या है, आपके पास है 96, बात वही है। 6 का आप स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 36,
तो आपका 3 कैरी हुआ, 9 6 जा, ठीक है 54, फिर ठीक है 54 का आप 2 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा 108, और 108 में आप 3 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 111, यानी 1 यहाँ लिखा जाएगा और 11 आपका कैरी हो जाएगा। 9 9 जा क्या हो जाएगा 81, आप इसमें ऐड कर देंगे 112 8 और 1 आपका 9216, ये आपका आंसर आ गया। तो ओके, अब हम लोगों ने 2 डिजिट का कर लिया, 3 डिजिट का कर लिया, अब हम 4 डिजिट पे चलते हैं। ओके, तो 4 डिजिट के लिए आप देखिए क्या करते हैं, हमारे पास एक दिया हुआ है क्या 1 3 4 2, इसका भी सेम है, बस पैटर्न एक ही है। क्या देखिए 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। ओके, अब आप इसका इसमें मल्टीप्लाई कराइए, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 का और मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 16, ठीक। फिर आपका क्या हुआ 1 कैरी हो गया। ओके, फिर आप इसका इसमें मल्टीप्लाई कराइए, 3 दूनी 6 दूनी 12 और 4 चौको 16, 6 2 8 और 1 9, ये आपका आएगा 29। ओके, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया 2 कैरी हो गया। अब आप देखिए फिर से आप इसका मल्टीप्लाई इसमें कराइए, किसका मल्टीप्लाई आप कराएंगे 2 का मल्टीप्लाई 1 में और 3 का मल्टीप्लाई 4 में। तो आपका देखिए 2 का मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे 2 आएगा, और इसमें 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 4, और इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे 3 चौको 12, 12 दूनी 24। ओके, 4 4 8 और 2 10 की 0, यानी ये आपका आया 30, जिसमें आप लिखोगे यहाँ पर 0। ओके, अब आपका क्या कैरी हुआ 3, क्या कैरी हुआ आपका 3, तो देखिए आप 3 कैरी हुआ तो आप उसको लिख लीजिए, 3 आपका कैरी हुआ। फिर आप 4 का 3 में मल्टीप्लाई कराएंगे, किस में कराएंगे 4 का 3 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा, सॉरी 4 का 1 में कराएंगे तो आपका आ जाएगा 4। देखिए 3 आपका पहले से कैरी था, ठीक है, 4 1 कम 4 और दूनी 8, यहाँ पे क्या लिखेंगे 8, और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, ठीक है। तो 9 8 17 और 3 20, कितना आया 20, तो आप यहाँ पे फिर से लिखेंगे 0, और आपका कैरी कितना है 2, ठीक है। अब आप इसमें मल्टीप्लाई कराइए, 3 इंटू 1 का 3 1 कम 3, फिर आप इसका 2 में मल्टीप्लाई करा दीजिए, क्या आ जाएगा 6, और 6 में मल्टीप्लाई कराएंगे और 2 आपका कैरी था तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 8। ओके, अब 1 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और आपके पास कैरी कुछ था नहीं। तो इस तरह से ये आपका आंसर आ गया है। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन आप ट्राई करना, इसके बाद आगे के सारे क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं। जैसे आपको दिया हुआ है 7 3 5 8 2 3 5 6 4 1 2 3 4 5 6, बस ऐसे ही आपको पैटर्न से करना है जैसे अभी हमने आपको बताया है, जैसे अभी हमने आपको बताया है उसी तरह आपको ट्राई करना है। अगर आप कहते हैं तो ये वाला एक और बता देते हैं ताकि आप और अच्छे से समझ जाएं। 7 3 5 8, ठीक है। अब आप देखिए 8 का स्क्वायर करिए, 8 64 की 4, 80 लाया 6, 8 5 40 दूना 80 और 6 86 की 6, 80 लाया 8, 8 3 24 दूनी 48 और 5 पन्ना 25, 48 और 25, 48 और 25 आप जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा आपका 48 25 जोड़ेंगे 8 5 13 और 4 2 6 1 7, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका शायद कुछ कैरी क्या था, कैरी आप भूल गए, कैरी आपका क्या था भाई, ठीक है 8 था, ठीक है। 8 और 3 11, ठीक है, 1 आया, ये देखिए आपका एक कैरी लिखा हुआ है, ठीक है। तो 8 और 3 11 आपका 1 आ गया। अब आप देखिए आपका कितना हो जाएगा, फिर से 8 ही कैरी होगा, और आप फिर से इसमें 8 सत्ते 56, 56 का आप 2 गुना कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 1 1 2 5 3 15 और दूनी 30, 8 2 10 की 0, 80 लाए 3 और 1 4 1 5 150 0। अब आपका कैरी कितना हुआ 15, कितना कैरी हुआ आपका 15, इसको थोड़ा हटा देते हैं, आपका कैरी हो गया है 15, ठीक है। अब आप देखिए, अब आप करिए 7 पन्ना 35, 35 दूना 70 और 3 तिरको 9, 9 और 5 14 की 4, 80 लाया 1 7 और 8 1 9। ओके, तो यहाँ आप 4 लिख लीजिए। ओके, अब आप आगे देखिए क्या आएगा,
7 तिरिक 21, 21 दूनी 42, 42 में आप 9 जोड़ दीजिए, 9 2 11, 4 और 1 5, 51, 51 में आप 1 लिख लीजिए, आपका कैरी कितना हुआ 5, और फिर 7 7 49, 9 5 14 की 4, हासिल आया 1। इस तरह से ये आपका आंसर आ गया 54140164, यही आपका आंसर है। तो अब आप देखिए इस तरह से आप 3 डिजिट 4 डिजिट का आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, बस आप इसके लिए प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, आप इस टाइप से, हमने तो कुछ ही क्वेश्चन बताए हैं, आप इस तरह तमाम क्वेश्चन बना करके, ठीक है, या किसी बुक में आपको क्वेश्चन मिलते हैं तो आप ऐसे स्क्वायर निकाल कर आप प्रैक्टिस खूब सारी कर लीजिए, निश्चित आपको ये बाद में बहुत आसान लगेगा। ओके, अब आप आगे देखिए, कुछ ऐसे भी वर्ग हैं जो कुछ विशेष पैटर्न पर होते हैं। विशेष पैटर्न क्या होता है वो भी हम आपको बताते हैं। आप देखिए होता क्या है वो विशेष पैटर्न, ठीक है, तो आप देख लीजिए, जैसे लिखा है 11 का स्क्वायर, इसके लिए हम क्या करते हैं, ठीक, तो इसके लिए क्या करते हैं, ऐसी संख्याओं, देखिए क्या लिखा है, ऐसी संख्याओं जिनका वर्ग निकालना पुनरावृत्ति हो, मतलब जो रिपीट नंबर्स होते हैं, वही नंबर बार बार रिपीट हो रहा। तो देखिए जब हम 11 का निकालना होता है, इसमें कितने नंबर हैं, 2, काउंटिंग किया करो, कितने नंबर हैं, 2, ठीक है, तो 2 नंबर हैं तो आप 2 लिखिए, और 2 के बाद 1 1, ओके, 2 के बाद इधर कम, ठीक है, और इधर भी कम करते चले जाए, जैसे 4 है तो फिर 3, ठीक है, 2 1, और फिर इधर भी ऐसे लिख दिया करिए, ये आपका आंसर हो गया। देखिए कोई स्क्वायर नहीं, कोई मल्टीप्लाई नहीं, बस ध्यान ये रखना है एक पैटर्न है, ठीक है, अगर वो पैटर्न है तभी ये लगता है, ठीक, बाकी के लिए आपको हमने पीछे बता दिया है कैसे करना है। अब आप देख लीजिए, इसके लिए हम जैसे मान लिया इसमें लिखा हुआ 11 11 11 का स्क्वायर, ठीक है, बैंकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, और आपको जनरल भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप देखिए इसमें कितने हैं, 1 2 3 डिजिट है, अब 3 डिजिट यहाँ पे से लिखिए 3 2 1, और फिर ऐसे यहाँ लिख दीजिए 3 2 1, आंसर आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये आपका आया है, मान लीजिए 6 6 6 का स्क्वायर, ये हम कहाँ से करें, ठीक, तो कोई बात नहीं, आप इसके लिए कुछ नहीं करिए, आप 6 को बाहर रखिए और ये आ गया 1 1 1, ऐसा आप लिख सकते हो ना, ओके, ऐसा आप लिख सकते हो। अब आप देखिए ये आपका 6 का स्क्वायर तो 36 होता है, और ये कितने 3 डिजिट, यानी 3 1 2 3 3 2 1 3 2 1, ओके, तो अब आपका ये आंसर आ गया। अब आंसर कैसे आ गया वो भी देख लो भाई, ठीक है। अब आप जब इनका मल्टीप्लाई तो करा सकते हो, ठीक है, मल्टीप्लाई आप करा सकते हो, ठीक, जब आप इसका मल्टीप्लाई कराओगे, ठीक है, देखिए 1 2 3 2 1, इसमें आपको कराना है मल्टीप्लाई 36 का, तो बहुत इजी है, कोई बहुत बड़ा नहीं है टॉपिक। 6 6 दूनी 12 की 2, हासिल आया 1, 6 3 18 1 19, 6 दूनी 12 1 13 की 3, हासिल आया 1, 6 कम 6 और 1 7, आप 3 का करा दीजिए, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 3 3 को 9, 3 दूनी 6, 3 1 कम 3, आप इसको जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा 6 5 9 6 15 की 5, हासिल आया 1, 9 4 13 की 3, हासिल आया 1, 7 6 7 7 14 की 4, हासिल आया 1, 3 और 1 4 3 44, ठीक है, और 35 56, ठीक है, ऐसा आपका ये आंसर आ गया, ठीक है। तो अब आपका ये हो गया, ठीक है। अब आपको जैसे यहाँ दिया हुआ है 6 6 6, आपका 4 टाइम है, 4 टाइम है, इसका आपको स्क्वायर करना है तो आप कोई बात नहीं, 6 आप ऐसे 1 2 3 4, क्या आप ऐसे तो लिख सकते हो ना, आप इसको स्क्वायर कर लो। इसके लिए आप जानते हो क्या होगा, 4 3 2 1, ठीक है, 4 3 2 1, ये इसका स्क्वायर है, और 6 का स्क्वायर आप क्या जानते हो 36, ओके। अब आप इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए, आप इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो देखिए इसका जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 4 4 4 3 5 5,
और 5 6। ठीक है, आप ये मत सोचिएगा कि हमने इसका मल्टीप्लाई क्यों नहीं कराया। ठीक है, फिर आपका वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, तो इसलिए आप इसको ऐसे कर लीजिए। ठीक है, और वैसे भी आपको एग्ज़ाम में इकाई अंक से आपको मिलाना होता है तो 2-4 डिजिट वो मिल जाएंगी। ठीक है, नहीं मिलती तो कोई मल्टीप्लाई बड़ा नहीं, अभी हमने आपको एक करके दिखाया भी है। ठीक है, अब आप देखिए अगला आपका जैसे दिया है 7 7 7 7 का स्क्वायर दिया हुआ है, तो आप इसको लिख सकते हो 1 1 1 1 इंटू 7 लिख सकते हो ना। ठीक है, अब आप 1 का देखते हो 4 3 2 1 होता है और 4 3 2 1 ऐसे आपको लिखना है। इंटू क्या करा दीजिए 49, और आप जब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 6 0 4 8 1 7 2 9। ओके, ये इसका आंसर है। अब आप एक और पैटर्न होता है, उसके लिए भी आपके पास ट्रिक है, बट ये वो 2 डिजिट के लिए, मतलब 2 अंकों की संख्याओं के लिए ही है। ठीक है, तो वो क्या है, आप जानते हो 15 अगर इकाई अंक में लास्ट वाला पॉइंट देखिए, अगर इकाई अंक में 5 हो, क्या हो, यूनिट डिजिट में आपका 5 लिखा हो, तब आप इसे अप्लाई करें। ओके, तो देखिए 5 है तो आप 5 का स्क्वायर कर लिया करिए 25, और ये आपका 1 है, इसमें एक जोड़ दिया करिए। ठीक है, तो 1 तो लिखे रहने दिया करिए और 1 में एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करा के यहाँ लिख लिया करिए, यही आपका आंसर है। ओके, अब आप अगला भी एक ट्राई कर लीजिए, जैसे आपका दिया है 25 का स्क्वायर, ऐसे आपको स्क्वायर निकालना है, तो 5 का आप लिखिए 25 और ये 2। ठीक है, और 2 में एक जोड़ दीजिए, कितना आएगा 3 3 दूनी 6, ये आपका आंसर। कोई डाउट? अब आपको देखिए लिखा हुआ है 35 का अगर आपको स्क्वायर करना है, 5 का कितना आएगा 25। ठीक है, और 3 है, 3 में एक बढ़ाएंगे कितना आएगा 4 का इस 3 में मल्टीप्लाई करा दीजिए, 4 3 12। देखिए मुश्किल से आपको 10 सेकंड भी नहीं लगेगा। ठीक है, आप आंसर बता दोगे। ठीक है, आपके पास जैसे मान लिया 45 दिया है, 5 का स्क्वायर 25, 4 5 20। ओके, एक बढ़ा के मल्टीप्लाई करा दो। ओके, मत सोचना दोनों मल्टीप्लाई, नहीं 4 है, एक बढ़ा दो इसमें। ठीक है, और मल्टीप्लाई करा दो, उसी नंबर में आपका आंसर आ जाएगा। आप अगला देख लीजिए, जैसे आपका दिया हुआ है 95। ठीक है, इसका आप स्क्वायर करें, 5 का स्क्वायर 25, 9 है, एक बढ़ा दीजिए 10 का इसी 9 में मल्टीप्लाई करा दीजिए, कितना आ जाएगा 10 9 90। ठीक है, 90 25, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके आंसर आ गए, और आई होप कि आप हर तरह का स्क्वायर अब निकाल पाएंगे, और वो भी बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे। ओके, आपको समय कम से कम लगेगा दूसरे जो आप मेथड अप्लाई करते हैं उनसे। ठीक है, तो इसके बाद हम अगला वीडियो आपके लिए लाएंगे स्क्वायर रूट कैसे निकाले, बट हम वहाँ पर शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में नहीं बताएंगे, उसको पहले आपको उसका बेसिक पूरा बताएंगे, उसके बाद कुछ जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं वो हम आपको बता देंगे। लेकिन अगर आप बेसिक समझ जाएंगे तो शॉर्ट ट्रिक अपने आप बन जाती है। ओके, तो उसका हम बेसिक लेके आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।